कल हम लोग मॉडल पेपर बिहार बोर्ड वाला देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी 8.4। जो स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है यानी आसान क्वेश्चन नहीं है, तो उसे आज आप लोग समझिए और बताते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, तभी आ जाएगा समझ में। फार्मूला कल आपको बता दिया गया था, तो तभी आज समझिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हो वो अपना नाम नीचे लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके तंग करते रहता है कि वीडियो अपलोड कीजिए। पता ही नहीं चलता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। जो आप लोग जो देख रहे हो, जो स्टूडेंट हो भाई, वो नाम लिखना, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि यूट्यूब हमें पैसा दे, कोई मतलब इसे नहीं है। यूट्यूब कितना पैसा देगा भाई साहब, वो देने वाले को दे, हमें उससे मतलब नहीं है। आपका एग्ज़ाम है इसीलिए कि आपको वीडियो दिया जा रहा है, अदरवाइज वीडियो भी नहीं मिलता, एग्ज़ाम नहीं होता। तो यही लगी ज़रूरी है कि आप देखिए, आपका एग्ज़ाम है, इतना मेहनत से बनाई जा रही है, उसको पढ़िए। और किसी तरह के कंप्लेन है तो उसे व्हाट्सअप कीजिए, और बिना देखे आप कंप्लेन मत कीजिए, ये गलत बात है। कितना लोग फ़ोन करके परेशान करते रहता है कि सर कब ऑनलाइन होगा, क्या होंगे। भाई आप लोग देखते ही नहीं है, ये लेकिन पता ही नहीं चलता है कब ऑनलाइन होंगे कब क्या होंगे। जो आज हम लोग एनसीईआरटी 8.4, चलो इसको कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद छोटा छोटा सब चैप्टर है, सभी चैप्टर को कवर करते चले जाएंगे। बहुत दिन अभी एग्जाम में है, 5 दिन ही बचेगा तो बहुत काफ़ी है। आपका कोर्स थोड़ी ना रोके हुए हैं, चला ही रहे हैं, धीरे धीरे चलते ही रहेंगे। चलो देखो इसको कैसे बनाना है। एक साइज एनसीईआरटी का है 8.4। क्वेश्चन देखो, पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे समझो। ऑब्जेक्टिव जो इसमें दे रखा है, यहाँ लिखा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। बोलता है इसका वैल्यू किसके बराबर है। एक बार नहीं, बिहार बोर्ड कई बार इसको पूछा होगा, कई बार ये सबको पूछता है। तो ये सबको बनाने का मेथड समझिए, आंसर याद नहीं कीजिएगा, बनाने का मेथड समझो। बनेगा कैसे, यहाँ भी देखो 9 है, यहाँ भी देखो 9 है, दोनों जगह 9 है, तो 9 को कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। और कल हम लोग पढ़ रहे थे सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर कितना होता, 1। 9 गुना 1 कितना, 9। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा तो आपको बना देनी है। दूसरा नंबर देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको एक बार नहीं कई बार पूछा है, ये लेकिन ज़रूरी है, ये सबको समझते ही रहना। और फिर आपको यहाँ पर पूछा 1 + 10 स्क्वायर बाई 1 + cot स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा। बोलता है ऑप्शन सेक स्क्वायर होगा, -1 होगा, cot स्क्वायर होगा या 10 स्क्वायर होगा। तो देखिए कल आपको फॉर्मूला एक बता रहे थे, यही फॉर्मूला था। कल आपको फॉर्मूला बताया जा रहा था कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है, 1 लिख दिए। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर बराबर, तो 1, ये माइनस में उधर कौन जिम जाएगा, प्लस में, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बनाइए यहाँ पे आप, 1 + 10 स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर। उसके बाद नीचे चले आएंगे तो 1 + cot स्क्वायर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर। कल आपको फार्मूला डिटेल में समझा रहे थे। अब हर बार फार्मूला आप लिखोगे ये अच्छी बात नहीं है, एग्जाम का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा तो मेहनत कीजिए। आप भी अपनी बहादुरी दिखाइए, सब दिन कोड़िए लंगड़े रहोगे क्या। अब उसके बाद सेक का हम जानते थे 1/, कितना होता है, कॉस, पढ़ रहे थे ना, सीधा गुना उल्टा। सीधा गुना उल्टा यहाँ पे था आपका कॉस गुना सेक, कितना होता, 1। और यहाँ से हमसे कोई पूछता, सपोज कीजिए कि सेक का क्या होगा, तो 1/, क्या कीजिएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ भी 1/, कॉस, आया स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर बटा यहाँ 1/, साइन स्क्वायर। अब पलट कर गुना कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, बटा कॉस स्क्वायर। कल पढ़ रहे थे मास्टर फार्मूला, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर। ऑप्शन डी हिट करना। क्लियर है। जो डाउट है उसे बताइए आप लोग यहाँ भी पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट है उसे बतानी है कि ये डाउट हो रहा है। ये लोग भी पढ़िएगा, आप लोग भी पढ़िएगा, सब पढ़ें सब बढ़ें, रहता नहीं लिखल, सभी लोग पढ़ेंगे सभी लोग बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ आपका है तीसरा नंबर। देखो ये सब 2 नंबर में भी पूछ देता है, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने में ये सब कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा, मेन यही सब होता है। अब यहाँ ऑप्शन आपको दिया है सेक, साइन, कॉसेक। अभी सबको कितना, ऐसा भी स्टूडेंट है वो रट जाएगा, भाई रटो नहीं, समझो, इसको समझने वाली बात है। कौन बड़ी चीज़ है जो ये सबको रटते हो भाई, इतना भी माइंड नहीं है क्या। उतने बड़े बड़े चीज़ आप लोग चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप, और ये छोटा मैथ आप लोग से नहीं बनता है।
ये कौन दुनिया में है। चलो, जब भी त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ हो समझ में नहीं आता है, तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, साइन कॉस में सबको बदल दो। अब ये सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और ये tan का क्या होता है साइन बट्टा कॉस थीटा। आराम से एकदम लिख दो भाई, और 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद नीचे वाले के एलसीएम कर दीजिए, कॉस एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और वो यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा। और हम लोग बचपन में पढ़े थे, आपकी दूसरा क्लास में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दूसरे क्लास में हम पढ़े थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आराम से इसको लिखिए कि भाई जब ए प्लस बी ए माइनस बी रहेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर अब बाई कॉस, यहाँ पे कॉस लिख देंगे आप आराम से। उसके बाद अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। कल का फॉर्मूला हम बता रहे थे, बेसिक है भाई, याद रखो इतना। यहाँ 2 यहाँ 1 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो सिर्फ कॉस बचेगा। ऑप्शन डी को हिट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इतना चीज़ें बेसिक है, और धीरे धीरे आप इसको बनाइए, और यही सब चीज़ें को मिला करके आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, कुछ हार्ड नहीं रहता है, यही सब क्वेश्चन रहता है 5 नंबर में। देखिए और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है, फिलहाल इसको साफ कर देते हैं। और आप लोग अपने से जितना इसको बनाइए उतना बेहतर रहता है। आपको इसलिए कि बताया जा रहा है 8.4, क्योंकि 8.4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बात को मानना है। उनको जो नहीं फॉर्मूला पढ़ते हैं ना याद करते हैं, भाई फॉर्मूला याद रखे, डिफिकल्ट क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे ईमानदारी से आपको बनेगा, कुछ है ही नहीं। अगला भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब देखो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो, 3 को तो हो गया था, ये चौथा नंबर देखो। ये चौथा है 1 प्लस tan और सेक, यहाँ 1 प्लस कॉट और कॉसेक। बोलता है ये किसके बराबर होगा। क्वेश्चन ये सब आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव ही इसको पूछे, 2 नंबर में भी वो पूछ सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं घबराना है, डायरेक्ट इसको बनाना शुरू कीजिए। 1 tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस, सेक का होता है 1 बाई कॉस, आराम से लिख देंगे। अब ये 1 तो 1, कॉट का क्या होता है कॉस बाई साइन, ये माइनस है ब्रदर, तो कोसेक का 1 बाई साइन। अब एलसीएम आप कर दो भाई साहब, एलसीएम कीजिएगा तो कॉस आएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, अब प्लस साइन, यहाँ प्लस का 1, यहाँ एलसीएम क्या आएगा आपका साइन, ये साइन ऊपर चला जाएगा, अब प्लस कॉस, यहाँ पे -1। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उस पर भी लगाइएगा तो उससे भी बनेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा उससे भी बनेगा। अब देखो कितने लोग तो फार्मूला समझ नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो, सबके लिए बढ़िया है। अब बोलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन। अब फिर इसको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 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 स्क्वायर, फिर कॉस को -1 के साथ माइनस कॉस, फिर साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर, फिर साइन को कॉस के साथ, तो कॉस साइन या साइन कॉस, साइन कॉस लिखिए। अब ये साइन को -1 के साथ, तो क्या लिखिएगा माइनस साइन। उसके बाद 1 को सबके साथ करो तो साइन होगा ना, और 1 को कॉस के साथ करेंगे तो कॉस, और 1 को -1 के साथ करेंगे -1, इसके डिवाइड में मानी बट्टा में साइन कॉस है ना, तो साइन इंटू कॉस। अब देखो भाई साहब, अब ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट 1 कर सकते हो, या आप एक जगह सजा करके लिख दो, थोड़े ज़्यादा समझदार हो तो सजा करके लिखो, और ज़्यादा समझदार हो तो डायरेक्ट लिख दो 1। उसके बाद यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, 2 जगह ना, तो 2 साइन इंटू कॉस। क्लियर है। अब देखो यहाँ जो है कॉस कौन सी में है
माइनस में, यहाँ जो है कॉस माइनस में है और यहाँ जो है कॉस प्लस में है, कैंसिल। और यहाँ जो है साइन माइनस में, यहाँ प्लस में, कैंसिल। और यहाँ बचा क्या, -1 लिख देंगे आप। उसके बाद इसके डिवाइड में आप लिखेंगे, क्या है आपका, साइन इंटू कॉस। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 2 साइन इंटू कॉस -1, अब बाई साइन इंटू कॉस, -1 + 1 कैंसिल कर दीजिएगा, क्या बचेंगे आपको, 2 साइन इंटू कॉस बाई साइन इंटू कॉस, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेंगे, 2। ऑप्शन सी। क्लियर है। ये 2 नंबर में भी पूछेगा और 1 नंबर में भी पूछेगा। अब 2 नंबर में पूछेगा, आप आराम से बना दीजिएगा, सॉल्यूशन गिवन ये सब जानते हैं ना, आराम से सिंपल देकर बनाएंगे, सब तो हम लोग सीख चुके थे, हम तो भी बना रहे हैं। तब आप ये मत कहिएगा आप तो बिना नियम से बना रहे हो, भाई हम आपको सिखा रहे हैं। उतना अगर सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो आपका जो है ना ये डाटा बहुत ज़्यादा ख़त्म होगा। एक बार सिखा दिया गया था उतना आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, आगे हम लोग समझेंगे। अब आप लोग को नहीं लिखोगे कि लिखिएगा, लिखल है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो है ना, वीडियो देख लेनी है। सिर्फ जितना बताया जा रहा है प्रैक्टिस करो। 8.4 का ही चैप्टर बताएंगे पूरा, क्योंकि इससे आपको 7-8 नंबर आपको बनेगा, 5 नंबर या तो इसका रहेगा, ये तो फिक्स है। 8.4 का रहेंगे, ये तय है। तो ये सब बनाने के लिए जानिएगा तब ने वहाँ बनाइएगा, जरूरी है ये सबको जानना। अब इधर देखो ऑब्जेक्टिव वाले कहानी ख़त्म हो गए हैं, 4 को था, इधर हो गया कंप्लीट। फिलहाल इधर आ जा भाई। फिर ये दिया है आपको साबित करें, हेडलाइन इसका होगा साबित करें। क्या क्या साबित करना है, यहाँ देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कितना, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस। देखो बोर्ड में वही क्वेश्चन पूछा जाता है ना जो एकदम सीधा साधा हो, एकदम सीधा साधा रहेगा, वही क्वेश्चन आपको देगा। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फिर बड़ा कौन दिखता है, ये वाला स्क्वायर जो बड़ा है वो टूटेगा, तो LHS से, LHS क्या है आपका, है कोसेक थीटा माइनस कॉट इसका स्क्वायर। क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए इसको बनाना शुरू कीजिएगा, यहाँ से भी या यहाँ से भी, आपकी मर्जी है, कहीं से भी बना सकते हैं हम। LHS से चल रहे हैं, यहाँ से देखो कोसेक का क्या होगा, 1 साइन, और कॉट का क्या होगा, कॉस बटा साइन, मास्टर फार्मूला। इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एलसीएम कर दीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन, और 1 माइनस कॉस, और यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए ऊपर वाला का अलग स्क्वायर, नीचे वाला का अलग स्क्वायर, तो ऊपर वाला का अलग स्क्वायर कीजिए और नीचे वाला का अलग स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ साइन स्क्वायर, हम लोग कल पढ़ रहे थे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, याद करने का प्रयास करो। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब भी हम लोग पढ़ रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि तीसरे क्लास में पढ़ना है, दूसरे क्लास में पढ़ना है। अब आप कहिएगा कि हम तो नहीं पढ़े हैं, तो हमारी गलती है, आप नहीं पढ़े हैं तब। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 टाइम प्लस कर दो ब्रदर और 1 टाइम माइनस कर दो। और देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे फाइनली आपको, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, और उसके बाद यही हमारा क्या है, RHS। आपको बताए थे नीचे कि अतः लिखना है LHS इक्वल टू RHS लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, प्रूव्ड। समझे कि नहीं। अब ये 2 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है, आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इसको हटाते हैं तब आगे आएंगे।
चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही सिंपल है। ये लिखा है आपको cos बाई 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन बाई कॉस इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये लाना बड़ा कौन LHS की RHS? LHS फिक्स LHS से में काम करेंगे। ध्यान लिखना LHS से, जो LHS है उसे पूरे ईमानदारी से लिखेंगे। कुछ बड़ी चीज़ें है नहीं, एक बार दो बार कंप्लीट करके बनाओ इसको। LCM कर दीजिए एकदम आराम से, दोनों होगा ना गुना, दोनों को गुना कीजिए आप नीचे वाला का 1 प्लस साइन इंटू क्या कॉस, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस 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 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए प्लस, ये भी उसमें होगा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। कुछ है ही नहीं, ये एकदम जोड़ घटाव है। नीचे में जो लिखा है ऊपर में पहले काम कर लो। चलो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 साइन, और नीचे में क्या है यहाँ देखिए 1 प्लस साइन इंटू कॉस। चलो भाई साहब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 की पावर 2 करोड़ 1 होगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन और इंटू कॉस। चलिए 1 कितना 2, इसको तो वो भी जान जाता है जो कुछ नहीं जानता है। चलिए आप यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे, 2 को आप कॉमन कर देंगे तो बचेंगे 1 प्लस साइन डिवाइड, ये बचा 1 प्लस साइन बाई इंटू कॉस। उसके बाद देखिए सेम ना, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2 1 बटा कॉस सेक, यही क्या हमारा है RHS। हिंस LHS इक्वल टू RHS और अतः LHS इक्वल टू RHS और प्रूव्ड लिख देनी है। क्लियर है, पूछिएगा नहीं, ये सब खाली बनाना है आपको। 2 बार 3 बार बनाइए, जितना बार बनाइएगा ना उतना अच्छा रहेगा। एट 8.4 हर स्टूडेंट का कंप्लेन है कि 8.4 कंप्लीट नहीं है। अरे भाई ये कंप्लेन है, यहाँ फार्मूला याद रखिए ना, सब कंप्लीट रहेगा। ये सीखिए कौन फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो समझो, आराम से बनेगा, कोई दिक्कतें नहीं है। चलो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लो भाई, ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है। tan थीटा यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉट प्लस यहाँ लिखा है कॉट 1 माइनस tan, ये 5 नंबर वाले हैं भाई साहब। 1 प्लस सेक और कोसेक, ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, ये 2 नंबर वाले नहीं है। समझिए बड़ा कौन है LHS या RHS? LHS, तो LHS से आप काम करेंगे। यहाँ LHS जो है उसको लिख दीजिएगा tan 1 माइनस कॉट। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करवाएगा, तय है। चलिए भाई साहब tan का कॉट का बदल देनी है, सबको मास्टर फॉर्मूला लगा देनी है आपको। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस 1 माइनस कॉट का क्या होगा कॉस बाई साइन, कुछ है ही नहीं। कॉट का क्या होगा कॉस बाई साइन, और यहाँ 1 माइनस tan का क्या होगा साइन बाई कॉस। क्लियर? उसके बाद ऊपर पे जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ही कीजिए, कोई काम नहीं करेंगे उसमें। नीचे वाले में क्या करेंगे आप एलसीएम कीजिएगा तो साइन एलसीएम आ जाएगा, साइन ऊपर जाएगा साइन माइनस कॉस। क्लियर ना? उसके बाद यहाँ देखिए प्लस, ऊपर में जो लिखल है उसको वैसे ही रहने देना है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहाँ एलसीएम कर देना। क्या आएंगे एलसीएम कॉस
ऊपर जाएगा कॉस, कॉस माइनस साइन। चलिए अब ये ऊपर वाले को आपको लिख देना है साइन बाई कॉस, नीचे वाला पलट कर गुना होगा, नीचे वाला ऊपर, तो साइन कहाँ ऊपर जाएंगे और ये वाले नीचे साइन माइनस कॉस, उसके बाद प्लस, यहाँ देखो जो लिखल है ऊपर में वो लिखो पहले, पलट कर गुना होगा तो कॉस ऊपर जाएगा, नीचे क्या रह जाएंगे कॉस माइनस साइन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप, साइन 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 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कॉस है, अब यहाँ क्या है साइन माइनस कॉस। अब यहाँ देखो कॉस 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 स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात आपको है। अब बताइए तो यहाँ पे कॉस के आगे क्या है माइनस, कॉस के आगे क्या है प्लस, साइन के आगे यहाँ प्लस और वहाँ साइन के आगे माइनस, उल्टा चल रहा था। ऐसा काम कीजिए ना, सीधा कर दीजिए। अब तो सीधा कैसे कर देंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, अंदर से माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो साइन अब प्लस में रहेगा, साइन माइनस कॉस इंटू साइन। आप बोलिएगा ये क्यों किए, ताकि एलसीएम आ जाए सेम, एलसीएम आ जाएगा तो जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये दोनों में जो है एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लिख दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉस यहाँ है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, उसके बाद यहाँ देखो ई प्लस और ई माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऊपर में है कॉस स्क्वायर। उसके बाद देखिए आई नीचे वाले को लिख देनी है आपको, यहाँ क्या था आपका साइन माइनस कॉस और इनटू साइन, फिर आपका साइन है। अब देखिए एलसीएम करना है आपको, तो एलसीएम क्या आता है कि जो सेम है वो एक ही बार लिखाता है। अब यहाँ कॉस था तो कॉस लिख दीजिए और ये साइन माइनस कॉस, अभी एक बार लिख ही दिए तो फिर लिखना नहीं है, वन टाइम लिखा चुका है। यहाँ क्या बचा साइन, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ देखो इसको इससे भागा करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ साइन, साइन इसमें गुना कीजिएगा साइन क्यू माइनस, इसको इससे भागा कीजिएगा, ये कट जाएगा ना, कॉस बचेगा, कॉस उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा कॉस क्यू। याद कीजिए दूसरा क्लास में पढ़ने के लिए है, ए क्यू माइनस क्या होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को पहले भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भाई इसको लगाओ इस पे, तो क्या लिखिएगा साइन माइनस कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस और प्लस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला में सेट कर देना है आपको। और नीचे में जो है वही लिखना है साइन माइनस कॉस, और फिर क्या लिखेंगे इंटू साइन। हाँ कॉस स्क्वायर बोलिए, ढक जा रहा है कॉस स्क्वायर। अच्छा कोई बात नहीं, समझ नहीं जाएगा उतना, समझ आना चाहिए वहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये ढक गया, ये कॉस स्क्वायर है। उसके बाद देखो इसको काट दो, फिर देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 साइन कॉस। क्लियर है ना, नीचे में क्या बच रहा है कॉस, यहाँ साइन, और जब प्लस में रहेगा तो अलग अलग कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ लिखिएगा कॉस, यहाँ लिखिएगा साइन, और इसको अलग कर दीजिए साइन इंटू कॉस, और यहाँ पे कॉस इंटू साइन, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो यहाँ 1 बटा कॉस कितना होता है सेक, और 1 बाई साइन कॉसेक प्लस 1। अब इसको थोड़ा सजा के लिखो, 1 को पहले कर दो, उसी के हिसाब से चलो। क्लियर है ना, ये हमारा क्या है RHS, समझे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसको एक बार और बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन 1-2 को बना लीजिएगा नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहले जो बड़ा है तो LHS, बड़ा है तो LHS से, LHS के बाद इसके बाद जो है tan को बदलना है साइन बाई कॉस में, कॉस को बदलना है कॉस बाई साइन में, ये कॉट को बदलना और ये tan को आपको बदल देनी है। क्लियर है।
उसके बाद ऊपर में जो लिखल है वो रहने दो, नीचे वाले को एलसीएम कर देना ब्रदर। एलसीएम कितना आएगा, साइन, साइन ऊपर जाएगा, साइन माइनस कॉस। ऊपर में जो लिखल है रहने दो, नीचे वाले के एलसीएम कर दो। अब देखो एलसीएम करने के बाद ऊपर वाले जो है लिखा हुआ लिख दो, नीचे वाले को पलट कर गुना करना है। साइन ऊपर आएगा, वो नीचे चला आएगा। ऊपर वाले को लिख दो, इसको पलट करके गुना कर दो। साइन साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर। उसके बाद ये कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस 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 स्क्वायर। अभी देखिएगा, यहाँ समझिए, यहाँ थोड़ा सा आपका है ना जो माइंड लगानी है स्टैंडर्ड वाला। अब यहाँ देखो कॉस के आगे माइनस है, यहाँ कॉस के आगे प्लस है। ऐसा काम करो, दोनों को सेम करो, या तो वहीं से कॉमन करो या तो यहीं से कॉमन करो, कहीं से भी आप कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस को कॉमन किए हैं, तो ये जो माइनस में था वो प्लस में होगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा। अब ये साइन वहाँ चल गया, अब ये प्लस माइनस माइनस वहाँ पर, और सब सेम लिख दिया गया है। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो ये टोटल को लिखें, उसके बाद ये लिखा चुका है यहाँ पे, तो फिर से नहीं लिखेंगे और ये साइन को लिखें। अब देखो इतना से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यू, इतना से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा। कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यू। और हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। शायद कॉस स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मानो वहाँ पे कॉस स्क्वायर है, और ये 1 हुआ और साइन कॉस, तो साइन कॉस। उसके बाद यहाँ कॉस साइन बचा तो कॉस साइन। अब इसको यहाँ से अलग अलग कर दो, तो यहाँ 1 बटा नीचे वाला, और यहाँ भी अब 1 बाई कॉस सेक, 1 बाई साइन कॉसेक, कट गया, 1 बचेगा। उसके बाद इसको पहले लिख दो, उसके बाद में लिख दो। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि आपको वही लानी है। क्लियर है ना। तो ये 5 नंबर वाला था, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब आगे का कुछ क्वेश्चन है, उसे भी समझना है। ये क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार आप बनाइए, बनाने में कमी नहीं कीजिए, जितना बनाएंगे उतना बेहतर रहेंगे आप। है ही के दिन बनाने के लिए, अरे भाई 17 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है, उसके पहले कंप्लीट कुछ कर लेनी है। अब देखो कुछ क्वेश्चन वैसा है जिसको समझना है हम लोगों को। देख भाई एक क्वेश्चन ये वाला आपका है, अब ये आपका दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 नंबर में पूछता भाई। यहाँ है 1, ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, और यहाँ पे है सेक प्लस tan, ये आपको लानी है, सेक प्लस tan। अब समझो इसको। अब इसमें जो बड़ा है उसको लिखो, LHS बड़ा है तो LHS से, तो LHS जो है उसको लिखिए 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन। उसके बाद जब भी रूट में ऐसा फॉर्म दिखेगा, इसी में एक अलग टाइप ये वाले भी आपका हो सकते हैं। देखिए कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कॉस रहे साइन रहे, ऊपर में प्लस रहे नीचे में प्लस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को बनाने का इस टाइप वाले को एक ही रूल है, वो क्या है, रेशनलाइज, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण हम लोग सिंपल रूल अभी तक एक ही पढ़े हैं, क्योंकि 10 में एक ही रूल पढ़ना है। 11th में जब पढ़िएगा ना तो परिमेयकरण 4 तरह से होता है। यहाँ तो एक तरीका से आप लोग पढ़ते हैं कि परिमेयकरण एक ही तरीका से होता है। अब देखिए यहाँ परिमेयकरण जो नीचे वाला है इसको ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। इसका जो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, चेंज कर देना है। 1 तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कीजिएगा प्लस, और वो जो लिखल है वही लिखिएगा नीचे। ऐसा नहीं कि फिर नीचे भी आप बदलने का काम करेंगे। उसके बाद अब देखिए सेम का स्क्वायर, ए गुना ए का स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। चलिए एक बार माइनस एक बार प्लस, अभी पढ़ रहे थे ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1n होगा। चलिए नेक्स्ट 1 प्लस साइन, इसका स्क्वायर, अब पढ़े थे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट 1 प्लस साइन बटा कॉस, और दोनों पर ना स्क्वायर है, ऐसा काम कीजिए होल कर दीजिए। क्लियर है।
एक गुम कर दिए, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, अब बचेगा क्या है आपका 1 प्लस साइन बाई कॉस, अलग अलग कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए 1 बाई कॉस, यहाँ पे साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस कितना होता है सेक, साइन बाई कॉस टेन। अब देखिए यही नहीं लाना है, यही आपको देखो लाना है, तो ये आपका RHS हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव। क्लियर है? नहीं बना दीजिएगा, 2 नंबर में पूछेगा ये और वो अपने बना देना भाई। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन हम बताएंगे तो फिर दिक्कत है ना, कुछ अपने भी माइंड लगाओ ना, सब हम ही पर छोड़ दोगे। ऐसे तो आप जानते हैं हमारा पुराना नियम है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और बाकी आप बनाइए। कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, टोटल क्वेश्चन हम बनाएंगे भैया, तो आप विकलांग हो जाओगे, आप भी तो कुछ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है। अब देखिए ये भाई साहब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, दिखने में ही लगता है कि भयंकर है, लेकिन असल में ऐसा कोई बात नहीं है। यह देखो, ये देखने में लगता है कि ये भयंकर क्वेश्चन है। यहाँ पे है कॉस प्लस सेक, और उसके बाद 7 प्लस 10 स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर, दिखता वो। चलिए अभी भयंकर खाली दिखता है भाई साहब, है नहीं। अब 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, क्योंकि भयंकर को ये सिर्फ दिख रहा है। सबसे बड़ा कौन है LHS, तो LHS को एकदम आराम से आप लिखेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। कोसेक इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा कॉस प्लस सेक इसका स्क्वायर। चल ब्रदर, A प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 साइन इंटू कोसेक प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या 2AB, तो 2 कॉस इंटू सेक। क्लियर है ना? लगा देंगे एकदम आराम से फॉर्मूला। आप देखो भाई साहब, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक जगह तो लिखिए सकते हैं ना आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये कोसेक स्क्वायर लिखिए थोड़ा सजा करके, कोसेक स्क्वायर, फिर यहाँ लिख दीजिए क्या सेक स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएंगे तो आप क्या लिखेंगे 2 साइन इंटू कोसेक, फिर उसको लिख दीजिए 2 कॉस इंटू सेक। अब कितना समझदार लोग होगा जो डायरेक्ट वैल्यू रख देगा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसको बदल देगा, इसको बदल देगा, उसको 1 करेगा। हाँ बिल्कुल कर सकता है, जो डायरेक्ट बना सकते हैं बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना 1। और आप कल ही पढ़े थे, एक फॉर्मूला करने का प्रयास कीजिए। देखिए इस टाइप का फॉर्मूला कल पढ़े थे आप, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर है ना? तो कोसेक की जगह पर क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइए सेक की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 साइन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि कोसेक का क्या होता है 1 बटा साइन, डायरेक्ट भी 1 कर सकते हैं आप, 2 कॉस, और सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस, यहाँ भी डायरेक्ट 1 कर सकते हैं आप। अब देखिए ये 1 1 1, क्लियर है ना? तो कितना होगा 3, पहले tan को लिख दीजिए ना आप, tan स्क्वायर फिर कॉट स्क्वायर, और यहाँ कैंसिल कर दो भाई साहब, तो कितना बचेगा 2 2 2 2 4 4 3 7, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारा क्या है RHS। क्लियर है ना? ये सिर्फ भयंकर दिखता, करना क्या था ये देखो, जो सबसे बड़ा है उससे काम करो, LHS है तो LHS से। अब यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, लगा दो फार्मूला। उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक जगह लिखो, या डायरेक्ट उसका मान 1 रखो, आपकी मर्जी। कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक जगह हम लिखें, फिर इसको लिखें, फिर उसको लिखें, सजा कर दिए हम। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट, सेक का क्या होता है 1 प्लस tan, क्योंकि लाना है tan कॉट में ना।
और उसके बाद साइन, और कोसेक का 1 बाई साइन, कॉस सेक का 1 बाई कॉस, और उसके बाद यहाँ 1 1 1 3 हो जाएगा, और टैन को पहले कॉट को बाद में, और ये 2 और 2 लिख दिए, 2 2 4 3 7, यही आपको लाना था। क्लियर है? ये सब 2 नंबर वाले हैं आपको। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का है। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए जानते हैं कौन क्वेश्चन रहेगा, आप उसे बना देंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको ये वाले पूछे हैं, ये भाई साहब थोड़ा सा अलग है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोसेक माइनस साइन, फिर आपका है सेक माइनस कॉस, और 1 बाई tan प्लस कॉट। चलो इसको देखो, इसको कैसे बनानी है आपको समझो। अब यहाँ बड़ा कौन है? LHS। हो सकता है कई बार ये कि LHS RHS दोनों से बनाना पड़ता है, LHS से भी चलना पड़ेगा, RHS से भी चलना पड़ेगा। तो देखिए ये देखकर ही पता चल रहा है कि भाई टाइम वो नीचे में या नीचे में कॉट लाना मुश्किल काम है, तो ये LHS और RHS दोनों में काम होंगे, दोनों में इसमें काम करना पड़ेगा। तो पहले LHS को ये वो पहले काम करो, तो LHS पहले लिख देनी है आपको, तो कोसेक माइनस साइन LHS, और फिर सेक माइनस कॉस। हम लोग तो वो कॉन्सेप्ट जानते हैं ना कि सबको किस में चेंज करना है, साइन कॉस में। तो कोसेक का क्या होता है 1 बाई साइन, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन, क्लियर ना। और सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस, और यहाँ क्या लिखिएगा कॉस, आराम से एकदम लिख देंगे। अब यहाँ एलसीएम तो जानते हैं हम सब, एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएंगे एलसीएम साइन। अब यहाँ 1 साइन साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे आप, क्या आएंगे कॉस, अब 1 कॉस स्क्वायर। चलिए भाई साहब 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता कॉस स्क्वायर, अब बाई साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख देंगे, आइए बाई कॉस। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर दीजिए, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा कॉस साइन, तो साइन कॉस, साइन इंटू कॉस। क्लियर है ना। ये हमारा क्या आया है LHS ना, LHS को सॉल्यूशन करने के बाद ये आया है, तो ये हमारा LHS है, ध्यान रखिएगा, ये LHS लेकर के हम आए हैं। उसके बाद अब RHS से आप चलेंगे, यहाँ लिखिएगा RHS से, RHS क्या है आपका 1 बाई tan प्लस कॉट। हम लोग तो जानते हैं ना कि tan और कॉट को किस में बदल देते हैं साइन कॉस में, तो इसको लगा देंगे साइन बाई कॉस, और इसका कॉस बाई साइन, एकदम आराम से बनाएंगे। और 1 बाई नीचे वाले कैल्शियम कीजिएगा तो क्या आएगा कॉस इंटू साइन, या साइन इंटू कॉस, साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। क्लियर है ना। 1 बाई, अब देखो 1 बाई यहाँ कितना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और साइन और ये कॉस। अब आप बताइए पलट कर गुना करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना आपका साइन इंटू कॉस, ये आपका क्या आया है RHS आया, RHS इसको बनाने पर आया है। अब देखिए तो RHS और LHS दोनों सेम है कि ना, RHS LHS आपका दोनों सेम है। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अतः LHS बराबर RHS, यहाँ प्रूव। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं। अब देखो ये तो हो गया, अब एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। पूरी ईमानदारी से इस एक्सरसाइज को 8.4 को जितना बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना बना सकते हो ब्रदर। वैसा क्वेश्चन है नहीं जो आपको अब पूछने लायक हो, सब बता ही दिया गया है लगभग।
अब देखो ये कोई इजी क्वेश्चन है, इधर घूम रहा है, इसको भी ले आओ। 1 + sec और यहाँ है बाई सेक, यहाँ है साइन स्क्वायर, अब बाई 1 - cos। कई बार ये पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए अब ये देखने से ही लगता है कि सिर्फ कोई एक से नहीं बनेगा, दोनों से सोल्यूशन कीजिएगा। एक से भी बन सकता था, लेकिन उतना आप लोगों के पास फॉर्मूला को नॉलेज नहीं है, इसलिए कि दोनों से आप बनाएंगे। पहले LHS में काम करेंगे, तो LHS में क्या होगा 1 + sec अब बाई सेक। और जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करेंगे, साइन का उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सेक का क्या होगा 1/cos, इसका क्या 1/cos। एलसीएम कर दीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा तो कितना cos। अब यहाँ cos ऊपर जाएगा, cos + 1, नीचे में क्या बचेगा 1/cos। cos से cos कैंसिल कीजिएगा, हटा दीजिए, क्या बचेगा ऊपर में cos + 1, cos + 1। ये इसी को क्या लिख सकते हैं 1 + cos। ये आपको क्या आया है LHS ना, LHS को सॉल्यूशन किया तो LHS ये हमारा निकल कर आया। क्लियर है। चलिए अब आगे, अब RHS को सॉल्यूशन कीजिए। अब लिखेंगे आप RHS से, RHS क्या है आपका है साइन स्क्वायर 1 - cos। देखो ऑब्जेक्टिव में कई बार इतना ही पूछ सकता है, बड़ी बात ये नहीं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको इतना ही पूछ देगा। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर और 1 - cos। चलो ब्रदर, A स्क्वायर B स्क्वायर जानते हैं ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस बाई 1 - cos। अब देखो नीचे माइनस ऊपर भी माइनस, कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 + cos। ये क्या आपको आया RHS सोल्यूशन करने पर आया है। अतः लिखिएगा LHS RHS दोनों हमारा क्या है बराबर है। LHS RHS सेम है, प्रूव्ड आप लिख देंगे। क्लियर है। अब इतना इंपॉर्टेंट था, अब पूछेगा भी तो इससे आगे थोड़ी नहीं पूछेगा, ना 5 नंबर इससे आगे रहेगा त्रिकोणमिति का और ना ही 2 नंबर इससे आगे रहेगा त्रिकोणमिति का। इस हिसाब से त्रिकोणमिति हम लोग कंप्लीट किए हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है त्रिकोणमिति। फिर भी आपको डाउट्स है कोई चीज़ें में, त्रिकोणमिति का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट लगता है तो वो बोलना, बताया जाएगा। ऐसे देखो कुछ क्वेश्चन है जिसे बता ही देते हैं लगले, 1-2 क्वेश्चन को क्यों छोड़ा जाएगा। अब 8.4 एक्सरसाइज नहीं रहा, खत्म हो गया। जो काम वाली बात था वो हो गया। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी नहीं है उसका भी ज़रूरत भी नहीं है। अब आखिरी समय है, नॉलेज की बात रही नहीं। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाएंगे, साइन 18 डिग्री अब बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब ये टाइप 1 हो गया, एक आपका ये टाइप हो गया। यहाँ पर लिख देगा कॉस 48 डिग्री अब माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपका हो गया। अब समझो इसको बनाओगे कैसे। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछेगा, सब्जेक्टिव में तो चांस ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा तो वो भाई साहब निकम्मे आदमी क्वेश्चन सेट किया होगा जो 2 नंबर में पूछेगा। अब देखो यहाँ किसी एक को बदल दो, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तब, 2 नंबर में पूछेगा तब, किसी एक को बदल दो तो साइन ये 18 डिग्री, 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72। नीचे में जो है उसको लिखो, नीचे वाले को नहीं बदलना, किसी एक को बदलना है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, आपको बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस नीचे में जो लिखल है वो लिख देंगे, कैंसिल कितना होगा 1। और ऐसे भी आप लोगों को बताया गया था क्लास में भी कि जब बट्टा में देखेंगे तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। क्लियर है ना। जैसे ही बट्टा में देखें भाई वैसे 1 लगाएंगे। किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर ऐसे बना देंगे। क्लियर है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, माइनस में रहेगा क्या करेंगे 0, आराम से माइनस में रहेगा तो 0 कर देंगे। अब आपको बोलेगा इसको बना कर दिखाओ, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, एगो के चेंज कर दो। 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो साइन 42, और ये माइनस साइन 42। अब देखो माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा कि ना, क्या लिखिएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद और कौन क्वेश्चन रह सकते हैं,
तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो a का मान बताइए, तो a का मान निकालें और उसके बाद और भी कंडीशन है, तो उतना तो आप लोग जानवे करते हैं, और भी कंडीशन है। तो पहला काम आपको क्या करना, सॉल्यूशन, फिर क्या लिखना है, गिवन, तब न मिलेगा 2 नंबर। 1 नंबर में सब तो पूछने वाला नहीं कि बराबर है, तो 2 नंबर में ही पूछेगा। तो 2 नंबर के लिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब tan को बदल दो cot में, क्यों भाई, कल हम लोग पढ़ रहे थे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan की जगह पर इसको लिख सकते हैं, आराम से लिखिए। तो tan की जगह पर cot 90 डिग्री माइनस 2a, अब यहाँ cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot हटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 90 माइनस 2a, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो भाई 18 किधर भेजोगे, भेज दो, प्लस में आएगा a, ये माइनस में उधर कौन चिम जाएगा, प्लस में, जोड़ दो 108 होगा, ये कितना होगा 3a, जोड़ेंगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो भाई, कितना बार में कटेगा, देखिए 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 36, तो a बराबर 36 डिग्री। क्लियर है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, मॉडल पेपर में नहीं दिया हुआ, इसलिए कि हम बार बार कर रहे हैं कि हर चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। अभी जो टीचर बता रहा है, जो आपका विश्वसनीय टीचर है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी हो सकता है, उनकी बातों को फॉलो करो, जरूरी है, क्योंकि वो मॉडल पेपर से कुछ हटकर भी बताएगा। मॉडल पेपर कितना क्वेश्चन को कवर करेगा भी, तो मॉडल पेपर से कुछ आपको वो हटके बताएगा। तो जरूरी है आपको हर चैप्टर को टीचर के गाइडलाइन से पढ़ना। एग्जाम का टाइम आया है। अब देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, वो बना लेना। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, यहाँ लिखा है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब तो a का मान निकालें, तो a का मान ज्ञात करें, ज्ञात करनी है, आप कर लेना है, ये आपको करना है, सब हम थोड़ी नहीं करेंगे। जैसे हम अभी बदले हैं एगो के, वैसे ही सेक को बदल दो कोसेक के, कोसेक हट जाएगा, फिर बनाओ, एगो हम बनाए और आप बनाओ, सब हम थोड़ी ना बनाएंगे। फिर यह देखो क्वेश्चन पूछा, यदि tan a बराबर tan b cot b है, ये क्वेश्चन कल ही मॉडल पेपर में बता रहे थे, कुछ ऐसा ही था। तो साबित करना है, तो साबित करें क्या, a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ये आपको साबित करना कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो देखो भाई tan को भी बदलने के लिए सीखे थे ना, cot में बदल सकते हैं, 90 माइनस a, यहाँ cot b, cot से cot हटा लीजिएगा, 90 माइनस a इक्वल टू b। अब देखो a को उधर भेज दो भाई, a प्लस बी, इसको इधर लिख दो भाई, a प्लस बी बराबर प्रूव्ड, बात खत्म। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम ईजी है, ये सबको ध्यान में रखना है। 8.3 का सब क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो ये है साइन 67 डिग्री, अब प्लस कॉस 75 डिग्री, फिर लिखा इतना को 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच कोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच लाना है, ये दोनों को एकदम बिल्कुल ले आएंगे। साइन 90 में कितना घटाएंगे तो 67 बचेगा, नहीं पता, डायरेक्ट घटाओ, कितना होगा 3 और यहाँ पे 2, 23 डिग्री। 90 में 23 डिग्री घटाइएगा तो 67 बचेगा। अब यहाँ कॉस 90 में कितना बचाइएगा तो 75 बचेगा, 15 डिग्री लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री माने थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अब प्लस कॉस 90 डिग्री माने थीटा साइन थीटा। बस अब देखो दोनों, इसका भी 45 के कम है, इसका भी 45 के कम है, 0 से बड़ा दोनों है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। अब ये आपका इम्पोर्टेंट था, इतना से अधिक टाइप्स नहीं रहेगा एग्जाम में, इतना ध्यान रखनी है हम लोगों को।
इतना से अधिक फिर वैल्यू पुट करने की सवाल है, तो वो सब तो आप पुट करते रहना, वो तो आपका डिपार्टमेंट है। वैल्यू जितना फॉर्मूला कल बताया गया था पिछला वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला में, टोटल आपको याद होनी चाहिए, और इधर पुट करने वाला सब है। त्रिकोणमिति इससे आगे नहीं, अगर इतना आपको पता है तो आप 32 से 35 नंबर के बीच लाएंगे। सिर्फ इतनी की बात मैं बोल रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस तो 5 नंबर में रहेंगे ही रहेंगे। अगर इतना पता है तो 32 से 35 नंबर के बीच में आप रहेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछेगा 15-17 को, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा 15-17 क्वेश्चन। फिर सब्जेक्टिव रहेंगे 2 नंबर वाले सब, एगो 5 नंबर वाले इसका रहेंगे। तो 32 से 35 नंबर के बीच में रहेगा। बताओ 32 से 35 नंबर लाने के लिए मात्र इतनी सी फॉर्मूला याद रखनी है। इतनी सी फॉर्मूला याद है, बहुत है। 32 से 35 कम नहीं है, बहुत है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है, फिर आगे आप लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन क्लास भी देखो बहुत जल्द स्टार्ट होने की उम्मीद करते हैं। स्टार्ट हो ही रहा है, शायद 27 तारीख को आप लोग को मैसेज जाएगा कि ऑफलाइन क्लास कितना बजे होगा जो। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। मैथमेटिक्स में किसी तरह के कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलो, और दूसरी बात, जो देख रहे हो भाई नीचे अपना नाम लिखो। नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कौन महापुरुष देखा है, कौन महापुरुष देखा ही नहीं है। पता चलना चाहिए। हमें सिर्फ अपना स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बाहरी देख रहा तो वो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आदमी तो कम से कम देख ले ईमानदारी से। बाद में अगर बोलेगा कि सर ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, तो इतना मेहनत किस लिए कर रहे थे जब तुम कंप्लीट ही नहीं किए हो? तो किए हो क्या? तो ये लगी जरूरी है, आप देखे हैं, आप बताइए। और चलो इतना बनाओ, ठीक है।